आज हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इसमें हम एक्सरसाइज कवर करेंगे 1.3 और सेकंड टॉपिक हमारा है इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन। यहाँ पे मैंने 3 सेट लिए हैं ए बी सी और 2 फंक्शन लिए हैं। फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी और सेकंड फंक्शन लिए है जी फ्रॉम सेट बी टू सी। इन दोनों फंक्शंस का हमने कॉम्पोजिशन निकालना है, दोनों फंक्शन को हमने कंबाइन करना है। अब कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस क्या होगा? लेट अस सपोज करो ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है, तो ये फंक्शन आपका ऐसे फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। सेकंड फंक्शन हमारे पास है कि आपने बी सेट को लिया है, इसका डोमेन है और सी, और ये फंक्शन क्या है जी। देखो एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सेकंड फंक्शन जी है फ्रॉम बी टू सी। जो ए है इसके एलिमेंट हम मान लेते हैं कि x एलिमेंट है, तो b के एलिमेंट क्या आएंगे? f ऑफ x आएंगे, क्योंकि जो इस फंक्शन में हम पुट करेंगे तो उसका जो इमेज हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? fx। अब b का जो इमेज है डोमेन है वो क्या है? fx, और इसका इमेज क्या आएगा? g ऑफ fx। वेरी गुड। ठीक है। तो कॉम्पोजिशन क्या हुआ ये देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ये कॉम्पोजिशन थी, दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शन एंड दिस इज डिनोटेड बाई g ऑफ f। अब जो g ऑफ f है वो किस सेट से गया? फ्रॉम ए टू सी की बी। g ऑफ f अब आपका फंक्शन बन गया और किस सेट से है? और गिवन बाय g ऑफ f x इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, यही है। और यहाँ पे जो x है वो कहाँ से आ रहे हैं? तो दिस इज योर कॉम्पोजिशन ऑफ 2 सेट्स गॉफ। ठीक है। तो समझा गया कॉम्पोजिशन क्या है 2 सेट की। एक सेट है F A टू B और सेकंड सेट है G B टू C। इन दोनों सेट का जो कॉम्पोजिशन होगा वो होगा A टू C एंड डिनोटेड बाई G ऑफ F। और यहाँ पे जो X है वो कहाँ से आएंगे? A से, और ये आपका इमेज है और ये सेट ऑफ प्री इमेज है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें कुछ रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो इफ़ पहला रिजल्ट है, इफ़ एफ जो पहला फंक्शन है ए टू बी और सेकंड फंक्शन जी बी टू सी, अगर ये दोनों फंक्शंस 1 1 और ऑन टू हैं तो इनका जो कॉम्पोजिशन फंक्शन हमने लिया है g of f a to c is also 1 1 and on 2। ठीक है, समझ गए? ठीक है कि अगर जो फंक्शन हमने लिए हैं f फंक्शन और g फंक्शन अगर वो 1 1 है और on 2 है तो उनका जो कॉम्पोजिशन आएगा वो भी 1 1 और on 2 होगा। ठीक है।
नेक्स्ट, अगर हम एक से हमने यहाँ पे दो फंक्शन लिए, हम एक और फंक्शन ले लेते हैं। तो जैसे मान लो कि एफ फंक्शन a टू b, सेकेंड फंक्शन g b टू c, और थर्ड फंक्शन एक और आ जाता है h सच दैट c टू d। यहाँ पे a b c d r क्या है, सेट है। तो क्या फंक्शन है पहला, f a टू b, फंक्शन फ्रॉम a टू b, सेट a टू b, g फंक्शन है b टू c, और h फंक्शन है c टू d। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे h ऑफ g ऑफ f, ठीक है। और फर्दर हम इसे लिख सकते हैं h ओ g ऑफ f। ये जो o है ये ऑफ है, ये h ऑफ g ओ f, इट कैन बी रिटन एज हॉग h ओ g ऑफ f फंक्शन, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखें, ये फंक्शन f गिवन है और ये सेट आपको गिवन है। तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 2 3 4 5 और 3 4 5 9 सेकंड सेट में एलिमेंट्स हैं। मतलब ये आ गया f a टू b, ठीक है। तो इसने वो सेट ही दे दिया आपको। सिमिलरली सेकंड आपको फंक्शन दिया है, इस सेट में ये एलिमेंट है और ये आ गया सेकंड में। हम मान लेते हैं कि ये देखो a टू b, ये बन गया b टू c, ये दोनों सेम है, ओके। तो क्या कह रहा है, साथ में आपको गिवन है कि f ऑफ 2 3 है, f ऑफ 3 4 है, f ऑफ 4 इज इक्वल टू f ऑफ 5 वैल्यू 5 है, g ऑफ 3 g ऑफ 4 7 है, g ऑफ 5 g ऑफ 9 11 है। तो आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपने, गॉफ, आपने फाइंड करना है गॉफ फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन आपने एक कॉम्पोजिट फंक्शन आपके पास दिया जी ओ एफ, आपने वो फाइंड करना है। अब जी एफ हमने डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया हमने, कॉम्पोजिशन, जो कॉम्पोजिशन फंक्शन आएगा, जो कॉम्पोजिट फंक्शन आएगा वो क्या होगा, जी ऑफ एफ ए टू सी, यही है। दिस इज ए टू बी, बी टू सी, और इनका जो कॉम्पोजिशन होगा, जो इनका कॉम्पोजिट फंक्शन होगा वो होगा ए टू, और कैसे डिफाइन करेंगे उसको, गिवन बाई जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे किया हमने। तो अब हम फाइंड करना चाहते हैं गॉफ ऑफ एक्स। अब एक्स कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे, ए से आएंगे। तो यहाँ पे ए कौन है, तो अब हम बारी बारी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जी ऑफ, पहला पॉइंट क्या है 2, ठीक है। क्या मैं इसे फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, जी ऑफ एफ ऑफ 2, तो मैंने लिख दिया जी ऑफ एफ ऑफ 2 ब्रैकेट में। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपको गिवन है। अब आपके पास बन गया जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 की वैल्यू आपको गिवन है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, क्या आ गया, देखिए जी और f3 की वैल्यू, तो g ऑफ 4 की वैल्यू 7। नेक्स्ट g ऑफ f4, नेक्स्ट एलिमेंट 4, g ऑफ f ऑफ 4, और f ऑफ 4 की वैल्यू बेटा, तो g ऑफ 5 11। नेक्स्ट g ऑफ f5, g ऑफ f5, और f5 की वैल्यू 5। तो नेक्स्ट बन गया g ऑफ 5, तो जी ऑफ, तो ये आपके पास आ गया जी ओ एफ, जो आपका कॉम्पोजिट फंक्शन था। अगर आप इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो
4 2 3 4 5 और इमेज में क्या आया, तो उसे हम एक ही बार लिख सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे फिर ऐसे आ जाएगा। तो दिस इज योर गॉफ। कोई प्रॉब्लम? चलिए एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी। मतलब आपने गॉफ और फॉग दोनों फाइंड करने हैं। आपको गिवन है कि एक फंक्शन एफ है आर टू आर, यहाँ पे ए आर है, बी भी आर है। सेकंड जी आर टू आर, आगे अगेन आपको जो बी और सी गिवन है वो अगेन आर टू आर, मतलब रियल टू रियल है, सेट जो है रियल नंबर है। आर गिवन बाई एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है और जी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, तो आप फाइंड करना चाहते हैं गॉफ और फॉग। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉज एक्स, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आप फाइंड क्या करना चाहते हैं, गॉफ। क्या कहते हैं, गॉफ। तो गॉफ निकालना है, गॉफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख दें। ठीक है, और क्या बन जाएगा मेरे पास, जी ऑफ एफ एक्स बन सकता, जो गॉफ है क्या मैं लिख सकता, जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी, कॉज एक्स। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि जी ऑफ कॉज एक्स मतलब जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, कॉज एक्स। तो जी एक्स है कितना, तो आपने एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना अपने, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू 3x²। आप बताएं इसे हम कैसे ले सकते हैं, हमारे पास आएगा एफ ऑफ 3x²। तो हमारे पास अब एफ एक्स होता है, तो x की जगह पे क्या है 3x²। अब एफ एक्स आपको क्या गिवन है, इसका मतलब यहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos 3x²। दोनों आगे, और क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर है, दोनों बराबर हैं 9। तो हमने यही शो करना था कि शो करें कि फॉग और गॉफ आर नॉट इक्वल। तो ये आपके कॉम्पोजिशन के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इनवर्टिबल। चलो इसे आप नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन कौन होते हैं, क्या है जी, ए फंक्शन f एक सेट है x to y, is said to be invertible if there exists another function g y to x। क्या यहाँ फंक्शन f है x to y, अगर आपके पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है g सच दैट g y to x, ये आपस में एक्सचेंज हो गए, x की जगह पे y और y की जगह x है, सच दैट गॉफ अगर उनका आइडेंटिटी आए और जब फॉग भी उनका आइडेंटिटी आए, यहाँ पे ये आई क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये जो f है ये एक इनवर्टिबल फंक्शन होगा, और उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, g सच दैट y to x इफ़ जब गॉफ जो है उनका आई ऑन x या फॉग ऑन आई ऑन y, आई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए।
जो पहला रिजल्ट है कि जो f है, f जो है, क्योंकि जब ये I है, आइडेंटिटी है, तो दे आर इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल हो गए ना। तो इन्वर्टिबल कब होंगे, ये थ्योरम्स हैं, मैं सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। तो आप NCERT बुक में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो रिजल्ट क्या है कि f इज इन्वर्टिबल इफ, कब होगा f इन्वर्टिबल, इफ f इज 1 1 एंड ऑन टू। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि जब हमने क्वेश्चन करने हैं तो आपको क्वेश्चन आने की फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल जो है प्रूव करना आपने। तो जब आप फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करेंगे तो आप एक्चुअल में क्या प्रूव करेंगे, 1 1 और ऑन टू, मतलब उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दूसरा, अगर f इज 1 1 एंड ऑन टू है तो इसका मीनिंग है कि f इनवर्स भी 1 1 और ऑन टू होगा। कोई फंक्शन अगर 1 1 है, ऑन टू है, तो उसका इनवर्स भी फिर क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, तीसरा रिजल्ट है हमारे पास, और ये थ्योरम्स हैं जो आपकी बुक में गिवन है। दूसरा कहता है कि अगर f जो है वो 1 1 है और ऑन टू है, तो दिस इम्प्लाइज जो इन्वर्स है, मतलब f इन्वर्स जो है, या इन्वर्स ऑफ f है, इसे हम लिख सकते हैं इन्वर्स ऑफ f इज यूनिक। क्या होगा, ये यूनिक होगा। ठीक है, और फोर्थ वन है, दो फंक्शन है, if f such that x to y and second function g y to z are invertible, है, तो इनका जो कॉम्पोजिशन है, इनके जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। और वो क्या होगा, हम मान लेते हैं कि जैसे f और g है, तो इनका जो कॉम्पोजिट फंक्शन वो होगा, तो वो क्या आ जाएगा, गॉफ। और क्या मैं x to z लिख सकता हूँ, दिस इज आल्सो इन्वर्टिबल, एंड मेरे पास आएगा गॉफ ऑफ जो इन्वर्स है वो मेरा आएगा f ऑफ इन्वर्स ऑफ g ऑफ इन्वर्स। ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे नोट कर लो। तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, लेट f सच दैट n to y बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 4x प्लस 3 वेयर y एक सेट है जिसमें y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और y डिफाइन कर रहा है 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और शो करें कि f इज़ इन्वर्टिबल, और फिर फाइंड भी करें। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन गिवन है और नेचुरल नंबर है टू y, और y को उसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। y भी जो है वो सेट ऑफ जो है वो नेचुरल नंबर ही है, लेकिन y जो है वो जो y आएगा वो इस तरह डिफाइन होगा 4x प्लस 3। तो हम फाइंड करना चाहते हैं दो पार्ट, पहला क्या फंक्शन इन्वर्टिबल है, और फाइंड भी करें। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब है, 1 1 है और ऑन टू है, तो यहाँ पे हम अब 1 1 और ऑन टू फाइंड करेंगे। तो 1 1 फाइंड करने की ऑन टू, पहले हम 1 1 फाइंड करते हैं फिर ऑन टू करते हैं, है ना। तो लेट x1 x2 दो एलिमेंट है, बिलोंग कर रहे हैं n को, सच दैट इनका जो इमेज है वो सेम है, ये हमने मान लिया है। अगर इमेज इनका सेम है
तो फिर ये एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर ऐसा आता है तो ये फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, fx क्या है 4x + 3, तो fx1 क्या बन जाएगा 4x1 + 3, 4x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल, 4x1 4x2 x1 = x2। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। आपने इमेज इक्वल किए थे तो इनके एलिमेंट भी इक्वल आ गए। देयरफॉर f इज 1 1। सेकंड पार्ट क्या है, हाँ जी ऑन टू। अब ऑन टू आपने कैसे यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑन टू क्या है कि जो यहाँ पे सेट है y, इस y में कोई भी जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं इस सेट में, उनका कोई ना कोई एटलीस्ट 1 प्री इमेज तो है। अगर वो ऑन टू है, कोई भी जो y में एलिमेंट हैं उनका n में कम से कम एक प्री इमेज तो है। अगर ऐसा है तो ये फिर फंक्शन ऑन टू होगा। तो हम क्या करते हैं कि हमने ये वो कोई पॉइंट ले लेते हैं, y बिलोंग टू कैपिटल Y, लेकिन मैं इसको मांग रहा हूँ n, क्योंकि जो कैपिटल Y है वो किसके ऊपर डिपेंड है, n के ऊपर। तो मैंने एक y जो एलिमेंट है वो ले लिया है n से। अब इसका हमें क्या चाहिए, प्री इमेज चाहिए। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ y = fx, और यहाँ पे हम वो जो प्री इमेज है वो फाइंड कर लेते हैं। तो fx कितना है और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये जो x है ये प्री इमेज आ रहा है इस y के लिए। अब हम देखते हैं कि वाकई ये प्री इमेज है इसका। अगर ये प्री इमेज है तो इस फंक्शन में अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में होना चाहिए, इसमें। और वो हमने माना हुआ क्या, y। तो मैं क्या कर रहा हूं, फॉर y बिलोंग टू n, फंक्शन है f, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये fx, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसमें जो भी वैल्यू पुट करूँगा वो उसका जो इमेज है वो कहाँ आना चाहिए, y में। y है n के ऊपर डिपेंड, तो मैंने वो ले लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मैं कुछ भी पुट करूँगा तो वो जो वैल्यू है वो किस में आनी चाहिए, y में। और हमने यहाँ पे y माना हुआ है कि y इसको n को बिलोंग कर रहा है, तो ये वो इमेज है जिसका प्री इमेज हमने ये निकाला है। अब हम यहाँ में प्रूव कर रहे हैं, तो प्रूव करने के लिए ये जो पॉइंट है इसमें आप पुट करके देखो। अगर पुट करके इसकी वैल्यू इसमें आ जाती है y में, तो समझो क्या हो गया, ये एक ऑन टू फंक्शन है। तो इसमें वैल्यू पुट करें fx, हाँ जी fx कितना है जी, तो x की वैल्यू आपने फाइंड की है, यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे f(y - 3/4), ठीक है। तो क्या आ गया, यहाँ पे 4x है, तो x यहाँ पे क्या आ गया, y - 3/4 प्लस 4 से 4 कैंसिल, y - 3 + 3 = तो fx किसके इक्वल आ गया बेटा। इसका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट होगी वो y की इक्वल होगी, और y जो है दैट इज fx, वो किस में है, इस सेट में। तो ये सेट क्या है, n के डिपेंड। तो यहाँ पे देखो y किसको बिलोंग कर रहा है, n। तो आपने बोल दिया कि fx किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे n की जगह आप y भी लिख लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो y इस y से लिया ना हमने। तो ये y से लिया तो fx क्या आ गया, y। इसका मतलब कि जो x हमने प्री इमेज लिया था वो प्री इमेज इसमें पुट किया तो मेरे पास ये आ गया। इसका मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है। अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो ये फिर क्या हुआ, ऑन टू हुआ।
अब आपके पास जो फंक्शन है वो आपने प्रूव कर दिया 1 1 एंड ऑन टू, अभी प्रूव किया आपने। अगर 1 1 ऑन टू है तो आपने जो आपको फंक्शन दिया एफ, तो ये क्या आ गया, एफ इज अगर इनवर्टिबल है, यही हमने प्रूव करना था। फिर कहता वो फाइंड भी करें, इनवर्टिबल मतलब इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है, तो कहता वो इनवर्स भी फाइंड करें। इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है बेटा, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और f आप बोल रहे हैं कि इनवर्टिबल है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, और एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, और x आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की थी, तो क्या आ गया y माइनस 3/4। तो ये आपका क्या है, इन्वर्स, क्या है, इन्वर्स है। लेकिन ये इसका जो वेरिएबल है वो क्या है, y है, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसका वेरिएबल क्या बना रहा हूँ, x, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 3/4। ठीक है, तो दिस इज योर इनवर्स। एफ एक्स क्या है मेरे पास 4x + 3, और एफ इनवर्स मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 3/4। ये फंक्शन आ गया, ये भी आपके पास फंक्शन था। ठीक है, इस प्रकार और भी क्वेश्चन हैं इसी एक्सरसाइज में, वो आपने कर लेने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका हम जो रिवीजन कर रहे हैं फर्स्ट टर्म की, तो ये आपका पहला चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे सेकंड। ओके।